हेलो दोस्तों, दिस इज अतुल वर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल studypayout.com पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ पे निकालना ये लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम द पॉइंट सपोर्ट बी। यहाँ पर से जैसे इस तरीके का आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पर दे रखा है पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी हो गया, लेंथ हो गई एल, और यहाँ पर से यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड आपको लगा रखा है इन्होंने। तो आपसे पूछा हुआ है डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम सपोर्ट ए सपोर्ट बी। तो सपोर्ट बी से आपको निकालना है कि ये कहाँ पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। बेंडिंग मोमेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो एक सेकेंड रुक जाइए, देखिए। तो बेंडिंग मोमेंट जो है जहाँ पे भी जीरो होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पर शियर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको यही कॉन्सेप्ट है, आपका यहाँ पर शियर फोर्स लगा दीजिए। इस बीम में शियर फोर्स निकाल लीजिए कि एक्स डिस्टेंस पे हम लोग सपोर्ट्स कर लेते हैं, कोई भी एक सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके का कोई सेक्शन ले लिया। आप हमसे पूछा तो आंसर क्वेश्चन में पूछा हुआ है बी पॉइंट से, लेकिन हम निकालेंगे ए पॉइंट से। बाद में हम इसको माइनस कर देंगे एल में से, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं x, ये डिस्टेंस है x। उसके बाद में यहाँ पर से जो यहाँ पर की सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या करा करें, रिएक्शन निकाला करें। रिएक्शंस आप यहाँ पे निकाली रिएक्शन और यहाँ पे निकाल लेंगे। ये रिएक्शंस जो लगेंगी वो क्या होंगी वो हम देखेंगे अभी कैसे निकालते हैं, वो भी आप सीख लेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। और नहीं निकालना आता है तो याद भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे निकाल लेंगे बहुत आसानी से। मोमेंट ले लें इसके अबाउट जीरो, ए के अबाउट ले लें मोमेंट, और बाद में समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो लगा देंगे तो आपको रिएक्शन निकल आएगी। तो बेसिकली रिएक्शन ये वाली जो रिएक्शन होती है ये होती है WL/6 होती है, ये होती है WL/3 होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए आंसर में चलते हैं इस क्वेश्चन के। देखिएगा आसानी से समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान से। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा। इस बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने सपोज कर लिया कि ये एक सेक्शन है XX, जो कि x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द लेफ्ट पॉइंट, लेफ्ट सपोर्ट, दैट इज RA या A। तो A पॉइंट पे हमने रिएक्शन निकाली RA, B पॉइंट पे रिएक्शन निकाली RB। तो कैसे निकालते हैं, टेकिंग द मोमेंट अबाउट B पॉइंट। B पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लिया इन्होंने, या A पॉइंट के ले लें जैसा लेना चाहें। ये सिंपली इन्होंने रिएक्शंस निकाल ली। तो पहली जो रिएक्शंस निकल के आई है वो RA निकल के आई है, WL/6 ये रिएक्शन निकल आई। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर से शियर फोर्स अगर आपको निकालना है तो बताया मैंने कि आपको मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है कहाँ पे होगा, तो आपको शियर फोर्स वहाँ पे जीरो करना पड़ेगा जहाँ पे भी मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स हमने सपोज कर लिया कि x की डिस्टेंस पे x सेक्शन है, यहाँ पे शियर फोर्स क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे देखिए एट सेक्शन x शियर फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। लेकिन वो कैसे हो रहा है, शियर फोर्स कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले शियर फोर्स निकालने के लिए साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन है, देखिए याद कैसे करेंगे ये भी याद करा देते हैं। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये लिखा है लेफ्ट, ये लिखा है राइट। आपने ये याद करना है कि जो हम लोग अभी तक बचपन से क्या पढ़ते हैं कि अप पॉजिटिव होता है डाउन निगेटिव होता है, अप पॉजिटिव डाउन निगेटिव, ये तो आपको पहले से पता है, अप पॉजिटिव डाउन निगेटिव। तो बस याद रखिएगा जो लेफ्ट में है वही हमेशा अप पॉजिटिव डाउन निगेटिव, जो यानी कि लेफ्ट वाला जो है वो आपने जो बचपन से पढ़ा है वो है, ठीक है। लेफ्ट में मतलब अप पॉजिटिव डाउन निगेटिव। अब राइट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अप निगेटिव डाउन पॉजिटिव। अब ये क्या है, क्या ये देखिएगा, जैसे कि आपने अगर ये सेक्शन कंसिडर किया, यहाँ पे ये सेक्शन आपने कंसिडर किया यहाँ पे, इस सेक्शन को कंसीडर करने के बाद आपको कंसीडर करना पड़ता है एक साइड, कोई सी भी साइड आप कंसीडर कर लीजिए। कैसे, देखिए हम इस क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने लिया ना लेफ्ट साइड से कंसीडर किया x की डिस्टेंस पे, तो यानी कि ये रही लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड को सारा का सारा कंसीडर कर लीजिए। आइदर साइड कॉन्सेप्ट होता है, आइदर साइड मतलब कोई सी भी साइड ले लीजिए, इधर से आप सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को या फिर इधर से करिए। अगर इधर से कर रहे हैं तो इधर ही वाले को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए इधर से हम लोग लेफ्ट वाला, अब लेफ्ट वाले का साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ये वाला सिर्फ, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड ही कंसिडर की है, ठीक। अब देखना, अब यहाँ पर से क्या किया इन्होंने, शियर फोर्स निकाला। देखिए अब यहाँ पर से क्या लग रहा है, RA लग रहा है ऊपर की तरफ, RA लग रहा है ऊपर की तरफ। अब लेफ्ट साइड में RA ऊपर क्या अप यानी कि पॉजिटिव, तो RA को देखिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर से ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में जो है यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड लग रहा है। तो इस लोड का जो फोर्स होगा
नीचे की तरफ डाउनवर्ड लगेगा, तो डाउनवर्ड क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे वाला लगाएंगे। देखिए माइनस साइन लगाया, 1/2। अब यहाँ पर से क्या है, ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, तो वही हो जाएगा आपका फोर्स। तो यहाँ पर से 1/2 हो गया। अब यहाँ पर से हाइट ये वाली हो गई, एक्स डब्ल्यू इंटू एक्स, एक्स डब्ल्यू। अब एक्स डब्ल्यू कैसे निकलता है, ये निकालते हैं सिमिलर ट्रायंगल से। देखिए ये वाला एक ट्रायंगल है और एक ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो इनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से डब्ल्यू एक्स निकाल सकते हैं। तो डब्ल्यू एक्स निकालने का ये, जब आप डब्ल्यू एक्स निकालेंगे तो वो निकल के आएगा W0 इंटू एक्स, जैसे कि ये लिखा हुआ है डब्ल्यू एक्स इजिकल्स टू W0 इंटू एक्स डिवाइड बाई एल। तो यहाँ पर से एक्स की वैल्यू रख देंगे और जो एक्स में हमने मल्टीप्लाई किया था वो वाला ये एक्स नीचे वाला हो गया, तो हाफ इंटू डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पर से डब्ल्यू एक्स की वैल्यू रख दी। अब सिंपली इसे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जहाँ पे शेयर फोर्स क्या होगा, 0, तो शेयर फोर्स को हमने 0 कर दिया। अब जैसे ही 0 करोगे शेयर फोर्स को, बस काम खत्म आपका। देखिए आर ए की वैल्यू आपको पता ही थी, WL डिवाइड बाई 6, WL डिवाइड बाई 6 माइनस का 1/2 W0 डिवाइड बाई L, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर से इजिकल्स टू 0। अब यहाँ पर से पुट करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू किसकी, एक्स की। ध्यान रखिएगा ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में दे भी रखा है, ठीक है। ये है डिस्टेंस फ्रॉम दी सपोर्ट ए, जो हमने सपोर्ट ए से निकाली थी, लेकिन हमें निकालनी कहाँ से, सपोर्ट बी से। क्वेश्चन में पूछा हुआ है सपोर्ट बी से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ने पूछा है सपोर्ट बी से, फ्रॉम दी सपोर्ट बी हमने निकाली है ए से। तो अब क्या, एल जो है, एल में से एक्स को माइनस कर देंगे तो सपोर्ट बी से हमें डिस्टेंस मिल जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आया है आंसर वो कितना आया है, यहाँ पर देख लीजिए, वो आंसर आया है यहाँ पर से, एक सेकेंड, ये आया है आंसर L/√3, एक्स इजिकल्स टू L/√3 फ्रॉम द सपोर्ट ए। अब हम क्या करेंगे, बी के लिए निकालने के लिए L माइनस L/√3 कर देंगे और 1 माइनस 1/√3 L, ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर आपको समझ में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में आप मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।